हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मार्केट फिर से वही गैप डाउन ओपन हुआ है। हमें तो पता ही है क्यों गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि रशिया और ईरान के बीच में टेंशन काफ़ी चल रहा है, वॉर से रिलेटेड। और ये इन फ्यूचर कंटिन्यू भी हो सकता है। मार्केट आज गैप डाउन हुआ है, कल भी गैप डाउन ओपन हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। तो यहाँ पे है ना, जैसे गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मार्केट में काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते कि आज के मार्केट में हुआ क्या। आज के मार्केट वही गैप डाउन इतना बड़ा ओपन हुआ, उसके बाद में कंटिन्यूसली हाई लगाना शुरू किया और फिर है ना एक जोन में जाके रुक गया, हम देख सकते हैं। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि उसने एक बढ़िया सा पैटर्न बनाया था। हम लोगों ने जो हाई था उसे मार्क कर लिया था, उसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और उस बाद में उसने फाइनली जाके एक पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोगों को यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए कोई कैंडल नहीं मिली, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया निफ्टी फिफ्टी में। हम देख सकते हैं जो सपोर्ट बना था, उसने जो लो मार्क किया था उसका एक बार सपोर्ट लेके ऊपर किया और फिर फॉलोअप करने के साथ हम लोगों को यहाँ पे एंट्री मिली है बराबर। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री इसलिए ली थी क्योंकि भाई यहाँ पे एक बार उसने ब्रेक कर दिया था और ओआई डेटा भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव दिख रहा था, तो इसने यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ में। इसलिए हम लोगों ने एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि नीचे ज़्यादा देखो, नीचे जो दिख रही है आपको लाइन, ये सपोर्ट की लाइन थी, यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी नहीं नीचे जाने की, इसलिए हम लोगों ने स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा रखा, जो कि था जो कैंडल में हमने एंट्री ली उसका हाईएस्ट स्टॉप लॉस था। तो हमें यहाँ पे इजीली 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया, हम लोग वहाँ से हट गए। इस तरह का आज हमने निफ्टी फिफ्टी में काम किया है। और बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये हम एक सपोर्ट बना रहा था यहाँ पे और 47,400 के आसपास, और ओआई डेटा भी 47,400 से लेके 47,500 600 के आसपास, मतलब बीच में ही था। वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओआई डेटा स्ट्रॉन्ग था, मतलब इसका मतलब ये था कि भाई आज बायर और सेलर दोनों इतने तरीके से एक्टिव थे और सारे के सारे जो प्रीमियम थे उसे जीरो ही होना था। आज सेलर की ही विन होने वाली थी, एक्सपायरी थी आज बैंक निफ्टी की, कल छुट्टी है मार्केट में। इसलिए हम लोगों को बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली। तो अब हम देख लेते हैं कि परसों के लिए यानी थर्सडे के लिए हम लोगों को निफ्टी फिफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काम करने के लिए कैसे मिल सकता है, क्योंकि कल छुट्टी है। तो आ जाते हैं निफ्टी फिफ्टी पे। निफ्टी फिफ्टी में हम देख सकते हैं कि भाई अगर अभी यहाँ पे बढ़िया सा एक जोन में है, जोन में आ चुका है पूरा। अगर फॉर एग्जांपल अगर वेडनेसडे, पता नहीं कल और परसों में क्या 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 हो सकता है, और वॉर से रिलेटेड। तो अगर यहाँ पे वापस से गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है तो फिर से वही है कि हम लोगों को वेट करना पड़ेगा ओपनिंग रेंज का, और कोई पैटर्न बनता है तो ही हम लोग इसमें एंट्री ले पाएंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन, और मे पॉसिबिलिटी कि भाई यहाँ पे भी गैप डाउन ही खुल जाए। 22,100 का एक बहुत मेजर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पर, बट फिर भी यू नेवर नो क्या हो सकता है। तो हम डिस्कस कर लेंगे कि अब हम यहाँ पे फिलहाल बस लेवल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो कोई पैटर्न वगैरह बन नहीं रहे। तो हम देख लेंगे कि अगर मार्केट कल है ना मतलब थर्सडे को 22,100 की रेंज में ओपन होता है, तो हम लोगों को वेट करना है कि अगर ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट के नीचे ही मार्केट सस्पेंड करके नीचे चला जाता है ना, तो हम लोगों को बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नीचे साइड के लिए। तो हम लोगों की एंट्री हो सकती है 22,100 के नीचे, और फॉर द टारगेट ऑफ 21,900 हमें नहीं करके भी 200 पॉइंट्स का टारगेट इजीली मिल सकता है। और अगर उसके भी नीचे ओपन हो जाता है, गैप डाउन फिर से ओपन हो जाता है, तो हम लोगों को फिर भी 21,900 या 870 के आसपास का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यही अगला का अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस तरह नीचे साइड के लिए निफ्टी फिफ्टी में काम हो सकता है। और ऊपर साइड के लिए देखना, तो हम लोगों को ऊपर साइड के लिए धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जोन बना रहा है धीरे धीरे मार्केट 21,200 से लेकर 21,100 के बीच में, अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है, ये जो 22,200 के ऊपर निकलता है मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे बढ़िया सी एंट्री देख सकते हैं ऊपर साइड के लिए। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा जो 20,250 का जोन है उसको भी ब्रेक कर दे, तो फिर तो हम लोग के पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऊपर साइड के लिए काम करने के लिए, फॉर द टारगेट ऑफ 22,300। ये तब होगा जब मार्केट 22,200 को ब्रेक करेगा ऊपर, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हम लोग नीचे के लिए देखेंगे पॉसिबिलिटी। ये ऐसा काम कर सकते हैं हम एक्सपायरी के दिन निफ्टी फिफ्टी का, थर्सडे के दिन। तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी तो कम ही है बिल्कुल की, क्योंकि आज बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था उसने छोटा सा रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया काफ़ी वॉल्यूम के साथ में। और अगर सारी सिचुएशन अच्छी होती है, सब कुछ मतलब पॉजिटिव रहता है, कोई वॉर का सिचुएशन नहीं बनती है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि भाई गैप अप हो जाएगा। अगर ऊपर साइड के लिए हम लोगों को देखना है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा जब तक 47,700 के ऊपर क्लोजिंग ना देते ये जोन के ऊपर, तब तक हम लोगों को वेट करना है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड इजीली देख सकते हैं और अच्छे अच्छे टारगेट के साथ में अराउंड 200-300 पॉइंट्स के टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फिर से गैप डाउन सिचुएशन बनती है मार्केट में, तो हम लोगों को वेट करना है गैप डाउन सिचुएशन का जब तक 47,200 के ऊपर रहता है, हम लोगों को वेट करना है अगर यहाँ पर ही रहता है तो। और जैसे इसका ब्रेकडाउन देता है, मतलब 47,200 के नीचे निकलता है, हम लोगों को वहाँ पे एंट्री लेनी है नीचे साइड के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 46,700। यही हम लोगों के पास अगला सपोर्ट है। देख सकते हैं बिल्कुल खाली जगह है,
हम लोग यहीं पे सपोर्ट है तो हम लोग यहीं पे ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल हम लोगों को अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। तो इस तरह हम थर्सडे को निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।